चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर जा रहा MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में क्रैश हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया है। ये हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। 63 वर्षीय जनरल रावत उत्तराखंड के उस परिवार से ताल्लुक रखते थे जो पीढ़ियों से सेना में शामिल हो रहा था। आज बिपिन रावत के सफर के बारे में जानेंगे जो किसी रियल लाइफ हीरो से कम नहीं थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत कितने असाधारण सैन्य अधिकारी थे, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब देश ने पहला रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया तो उस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। 31 दिसंबर 2019 को थल सेनाध्यक्ष के तौर पर रिटायर होने के अगले ही दिन उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पहले CDS का पद संभाला था। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकारी, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच का तालमेल का काम करता है और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। साथ ही उनके पास तीनों सेनाओं को निर्देश देने का अधिकार था। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख के पदों पर रहे। बिपिन रावत का सफर। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में अफसर थे। बिपिन रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देता रहा है। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। यहीं उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत की यूनिट भी थी। रावत की पढ़ाई देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से हुई। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में MPhil की और फिर PhD भी। साल 2011 में उन्होंने सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह मेरठ से PhD प्रदान की। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 सालों का अनुभव था। साल 1986 में जनरल रावत चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्फेंट्री बटालियन संभाल चुके हैं। 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई कर चुके बिपिन रावत ने ब्रिगेडियर के तौर पर कांगो में UN पीस कीपिंग मिशन के मल्टीनेशनल ब्रिगेड की अगुवाई भी की थी। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देते हुए उन्होंने 7000 लोगों की जान बचाई थी। देश के 27वें थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सितंबर 2016 में भारतीय सेना के वाइस चीफ बने थे। बिपिन रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर थे जो भारतीय सेना प्रमुख बने। उन्होंने सेना में 42 सालों तक देश की सेवा की। हर बार जनरल रावत की बहादुरी, समझदारी और सैन्य रणनीति का लोहा सबने माना। यही वजह थी कि वो सेना में एक पद से दूसरे पद पर तरक्की करते रहे। असाधारण सेवाओं के लिए हुए सम्मानित। बिपिन रावत ने अपनी युद्ध नीति और कौशल से आर्मी में कई मेडल प्राप्त किए। इस दौरान उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, वशिष्ठ सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल जैसे मेडल्स के साथ सम्मानित भी किया गया। ऐसे थे बिपिन रावत। फरवरी 2018 में स्कूली बच्चों से एक मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि कभी ऐसे किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं आंकना जो अपने जीवन में विफल हुआ हो, क्योंकि जब ऐसे लोग अपनी कड़ी मेहनत से सफल होते हैं तो सबसे आगे निकल जाते हैं। इतिहास उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेगा।